अध्याय 1 भाग 2 भय की तुरहियां, वह शोर जो बुद्धि को डुबो देता है। दृश्य 1:13-8-22। भय की तुरहियां, वह शोर जो बुद्धि को डुबो देता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि जीवित है। तनाव की पहली लहर गुजर चुकी है। दुर्योधन ने अपना अभिमान दिखा दिया, भीष्म ने अपना प्रचंड शंख बजाया और पांडवों ने अपने स्पष्ट, दूर तक गूंजते नाद से उत्तर दिया। अब हवा घनी है, मानो बिजली से भरी हुई। आंखें बंद करके एक क्षण को कल्पना कीजिए। दो महासागर आमने सामने खड़े हैं। एक है कौरवों का, विस्तृत, शक्तिशाली, बेचैन, जिसे अभिमान और महत्वाकांक्षा मथ रही है। दूसरा है पांडवों का, अनुशासित, स्थिर, सत्य के अटल भार को शांत लेकिन दृढ़ता से उठाए हुए। और इन दोनों के बीच है मौन, नाजुक और क्षणिक, तूफान से ठीक पहले की ठहरन जैसा। पर युद्ध में मौन टिकता नहीं। अचानक वह टूटता है। फिर शंख बजते हैं, रणनगाड़े गरजते हैं, तुरहियां दहाड़ती हैं, झांझ टकराती हैं। यह एक ध्वनि नहीं, हजारों ध्वनियां हैं, साथ उठती हुई मानो बाढ़। रणभूमि केवल गूंजती ही नहीं, कांपती है। धूल आसमान में उठती है, घोड़ों की टापों से धरती थरथराती है और हर सैनिक, महान महारथी से लेकर साधारण पैदल तक, अपने सीने में धड़कन की चोट महसूस करता है। यह साधारण संगीत नहीं, ये ध्वनियां हथियार हैं। इनका उद्देश्य डराना, दबाना और घोषित करना है, हम आ रहे हैं, हम कुचल देंगे। कौरवों के लिए यह शोर बहादुरी का मुखौटा है, डर को ऊंची आवाज से छिपाना। पांडवों के लिए यह साहस की उद्घोषणा है, एक दूसरे को उनके धर्म की न्यायशीलता याद दिलाने का माध्यम। अब योद्धाओं की तस्वीर देखिए। अपने रथ पर बेचैन दुर्योधन, जो प्रतिद्वंद्वियों की हर हरकत पर नजर रखे है, ऊपर से आत्मविश्वास दिखाने को आतुर, भीतर से शंका से घिरा। प्रतिज्ञा से बंधे भीष्म, पर्वत की तरह अडिग, विजय की चाह से नहीं, कर्तव्य के आग्रह से शंख फूंकते हुए। दूसरी ओर अर्जुन गांडीव थामे, शांत पर सजग, और उनके सारथी कृष्ण, जिनकी दृष्टिकाल से परे तक जाती है। इन सब के बीच शंखों की गूंज बादलों की गर्जना जैसी है, जो मनुष्यों की अस्थियों तक हिला दे। और यही विरोधाभास है, इतने शोर में बुद्धि डूब जाती है। तुरहियों और नगाड़ों के बीच अंतकरण की फुसफुसाहट कौन सुनता है? जय जयकार और शोर के बीच सत्य की शांत आवाज कौन सुनता है? अपने जीवन के बारे में सोचिए। कितनी बार लगा कि आपका जीवन भी कुरुक्षेत्र जैसा है, जहां राय, मीडिया, दबाव और अपेक्षाओं का शोर आपकी भीतरी आवाज को दबा देता है, जहां परिवार, सहकर्मी और समाज अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं और आप सही नहीं, बस सबसे ऊंची आवाज सुनते रह जाते हैं। यही वह क्षण है जहां हम गीता में खड़े हैं। भय की तुरहियां बनाम बुद्धि का मौन। इसी कोलाहल में अर्जुन जल्द ही एक प्रश्न पूछेगा, जिसकी गूंज अनंत तक जाएगी। पर आगे बढ़ने से पहले ठहरिए। अगर आप इस दृश्य के एक पात्र होते तो कौन होते? दुर्योधन, जो डर को अहंकार से ढकता है? भीष्म, जो मन के विरुद्ध भी कर्तव्य से बंधा है? या अर्जुन, स्थिर पर स्पष्टता की प्रतीक्षा में? कमेंट में लिखिए। आपका उत्तर आपकी अपेक्षा से अधिक आपके बारे में बताएगा। दृश्य 1:13। पितामह की दहाड़। दृश्य, मौन टूटता है जब कौरव पांडव दोनों के पितामह भीष्म शंख उठाते हैं। श्वेत दाढ़ी हवा में लहराती है, शरीर कवच से ढका है, पर व्रतों का भार और भारी। शंखनाद बिजली की तरह युद्ध भूमि को चीरता है, घोषणा करता है कि युद्ध सचमुच शुरू हो चुका है। हर सैनिक उनकी ओर देखता है, क्योंकि यह केवल ध्वनि नहीं, इतिहास, कर्तव्य और अपरिहार्यता है। तब भीम पौत्र बार्बरिक की आंखों से देखें, जो युद्ध नहीं लड़ेगा पर सबका साक्षी होगा। भीष्म का शंख केवल नरसिंगा नहीं, वह धर्म का धड़कता दिल है, ऐसे सिंहासन से बंधा जिसे वे मन से नहीं मानते, पर जिसकी रक्षा वचन से करनी है। सैनिक जयकार करते हैं, पर भीतर बहुतों की टांगें कांपती हैं। यह जो नाद है, वह जज्बे का नहीं, नियति का है। मानो कह रहा हो, पासा फेंका जा चुका है, अब लौटना नहीं। अब हमारे जीवन में भी कितनी बार कोई अधिकार स्वर, बॉस, माता पिता, नेता ऐसा निर्णय सुना देते हैं जिसे हम त्रुटिपूर्ण जानते हैं, फिर भी टाल नहीं पाते। हम निष्ठा, कर्तव्य या भय से पीछे पीछे चल पड़ते हैं। बोर्डरूम, संसद, घर, हर जगह भीष्म का शंख बजता है, जब बुजुर्ग का वचन राह तय कर देता है, चाहे दिल इनकार करे। केंद्र बिंदु। सच्चा नेतृत्व सिर्फ पालन नहीं, कर्तव्य को सत्य से संरेखित करना है। अपने जीवन में जब आप दहाड़ते हैं, माता पिता, मैनेजर, मार्गदर्शक के रूप में, क्या आपकी आज्ञा सम्मान से मानी जाती है या पद के डर से? दृश्य 1:14। दुर्योधन के विद्रोही नगाड़े। दृश्य, भीष्म का शंख धीमा पड़ता है तो दुर्योधन उबल उठता है और रण नगाड़े, झांझ, तुरहियों को मैदान में गूंजने का आदेश देता है। कौरव सेना विस्तृत,
चमकीली, एक स्वर में गरज उठती है। धूल तूफानी बादल सी उठती है। घोड़े उछलते हैं, हाथी चिंघाड़ते हैं, सैनिक रणघोष करते हैं। दुर्योधन का गर्व फूलता है। अगर भीष्म हृदय हैं तो वह भय की आवाज बनना चाहता है। तब बार्बरिक की अदृश्य दृष्टि कुछ अजीब देखती है। जितना शोर बढ़ता है, साधारण सैनिकों का कांपना उतना ही बढ़ता है। दुर्योधन के नगाड़े बुद्धि को डुबो देते हैं। उसका भय रंगमंच के पीछे छुपा है। शोर आखिर है क्या? संदेह को दबाने की कोशिश। भीष्म के शंख में गरिमा थी, दुर्योधन का कोलाहल हताशा है। स्वयं को यकीन दिलाने का शोर कि मैं नियंत्रण में हूं। अब दुनिया कितनी बार शोर से बुद्धि को ढक देती है। सोशल मीडिया ट्रेंड, राजनैतिक जलसे, कॉर्पोरेट नारे, अंतहीन ढोल और तेज, ताकि कोई ठहर कर सोचे ही ना। डर अक्सर ऊंची आवाज के पीछे छुपा होता है। हम भी शेखी, अतिशयोक्ति, जबरदस्ती की आवाज से ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं। जितना ऊंचा बोलते हैं उतना ही भीतर की रिक्तता प्रकट होती है। केंद्र बिंदु। शोर को स्पष्टता का स्थान न लेने दें। सत्य की शांत फुसफुसाहट हजार खोखले नारों से मजबूत होती है। खुद से पूछें, क्या मैं आवाज इसलिए ऊंची करता हूं कि मेरी बात सशक्त है, या इसलिए कि मौन मेरा डर उजागर कर देगा? दृश्य 1:15। पांडवों का पवित्र समवेत। दृश्य उत्तर आता है पांडवों की ओर से। शंख क्रम से बजते हैं, हर एक अपने योद्धा की आत्मा लिए। युधिष्ठिर का अनंत विजय, स्थिर, धर्मपरायण, शांत। भीम का पौंड्र, गर्जन सा, हृदय हिला देने वाला। अर्जुन का देवदत्त, स्वच्छ, तीक्ष्ण, नियति का आह्वान। नकुल सहदेव के युग्म शंख कोमल पर दृढ़, एकता की वाणी। उनका स्वर अव्यवस्था नहीं, संगीत है। तब युवा अभिमन्यु की दृष्टि से सोचें, वह पिता अर्जुन को देवदत्त उठाते देखता है तो उसका सीना गर्व से भर उठता है। पांडवों के शंख डराने को नहीं, ध्वनि में प्रार्थना है। हर नाद में संकल्प है, न्याय, आस्था, साहस। सैनिक घबराते नहीं, स्थिर होते हैं। धरती भी मानो सुनने को ठहर जाती है। अब हम सबके पास अपना शंख होता है, कभी शब्द, कभी कर्म, कभी मौन। जब हम बोलते हैं, क्या हमारी वाणी दुर्योधन के ढोल जैसी घबराहट फैलाती है, या युधिष्ठिर के नाद जैसी स्थिरता देती है? आपकी आवाज ऊर्जा ले जाती है, या तो चंगा करती है या चोट पहुंचाती है। केंद्र बिंदु। पांडवों से सीखें, सच्ची ताकत चीखती नहीं, गूंजती है। बोलने से पहले पूछिए, क्या मैं भय के शोर में इजाफा कर रहा हूं या अर्थ की संगीत रच रहा हूं? दृश्य 1:16। कृष्ण का पांचजन्य, अनंत की आवाज। दृश्य फिर वह स्वर आता है जो सबको ढंक लेता है। कृष्ण का शंख पांचजन्य, मधुर पर प्रचंड, मानो ध्वनि नहीं कंपन हो, जो ब्रह्मांड तक को छू ले। वह किसी एक पक्ष का नहीं, धर्म का है। सैनिक शांत हो जाते हैं। यह केवल योद्धा की पुकार नहीं, दिव्यता की घोषणा है। मैं उपस्थित हूं। तब भीष्म के अंतर हृदय की कल्पना करें। वे पांचजन्य की ध्वनि समझते हैं। प्रभु पांडवों के साथ खड़े हैं। व्रतों से बंधे भीष्म के भीतर भी एक सिहरन दौड़ती है। इस शंख में करुणा और अपरिहार्यता साथ है। मानो कह रहा हो, यह युद्ध विजय का नहीं, धर्म का है। अब हमारे जीवन में भी एक स्वर, एक क्षण, एक पुकार आती है, जो शोर नहीं, दबाव नहीं, स्पष्टता होती है। भीतर की शांत आवाज कहती है, यही तुम्हारा पथ है। बाहर के ढोल घबराहट लाते हैं, यह भीतर की आवाज शांति देती है। बहुत लोग इसे अनसुना करके जीवन के ऊंचे शोर के पीछे भागते हैं। जो इसे सुन लेते हैं वे भटकते नहीं। केंद्र बिंदु। तुम्हारा अंत करण ही पांचजन्य है। उसे सुनो, भरोसा करो, अनुसरण करो। पूछो, क्या मैं दुनिया के शोर को अपनी सत्यनाद को डुबाने देता हूं? दृश्य 117। द्रौपदी पुत्र, विरासत की प्रतिध्वनि। दृश्य पांडव शंखों की गूंज में द्रौपदी के 5 पुत्र आगे बढ़ते हैं। अभी अपने पिताओं जितने अनुभवी नहीं, पर उनके शंख रणहवा को चीरते हैं। उनकी सांस ध्वनि से अधिक लेकर चलती है। मां की अग्नि, द्रौपदी का अपमान, उसका मौन संकल्प, उसकी अनगिनत प्रतीक्षाएं। ये बालक उसकी अटूटता की जीवित प्रतिध्वनि है। तब कुरुक्षेत्र पर अदृश्य साक्षी बार्बरिक विमुग्ध है। युद्ध केवल दंत कथाओं के नायकों से नहीं, पीड़ा के वारिसों से भी लड़ा जाता है। हर फूंक कहती है, हम मां के अपमान को भूलने नहीं देंगे। पास के सैनिक फुसफुसाते हैं, यदि पांडवों के बच्चे भी लड़ने को उतरे हैं तो हमारे लिए क्या आशा बची? उनकी जवानी ही शक्ति बन जाती है। धर्म पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। अब हर परिवार विरासत ढोता है, गरिमा की, घावों की, अनकहे संकल्पों की। हम भी कभी कभी अपने पूर्वजों की तुरही लेकर चलते हैं, प्रतिशोध के लिए या संतुलन लौटाने के लिए। द्रौपदी पुत्र याद दिलाते हैं,
विरासत केवल जमीन धन नहीं, न्याय की जिम्मेदारी भी है। केंद्र बिंदु, विरासत वह ध्वनि है जो आगे बढ़ाई जाती है। पूछिए, आपके बाद आपके बच्चे, शिष्य, अनुयायी कौन सी प्रतिध्वनि बजाएंगे? दृश्य 1:18 अभिमन्यु का शंख, युवा साहस का गीत। दृश्य अर्जुन, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु अपना शंख उठाता है। उसका स्वर भिन्न है, तीक्ष्ण, उग्र पर निष्कलुष। वह अभी युवक ही है, फिर भी नियति ने उसे वीरगति के सबसे मार्मिक अध्याय के लिए चुना है। उसका स्वर भीम सा भारी नहीं, कृष्ण सा सनातन नहीं, वह लौ है, उज्ज्वल और अल्प, आकाश को जलाने का साहस, चाहे स्वयं ही क्यों न गल जाए। तब कृष्ण की आंखों से भगवान अभिमन्यु को स्नेह और करुणा से देखते हैं। वे जानते हैं यह बालक कौरवों को हिला देगा, चक्रव्यूह में घुसेगा और शहीद होगा। पर आज उसका स्वर पूर्ण है, संदेह रहित, भय रहित, अखंड साहस का आह्वान। सैनिक महसूस करते हैं यह बालक अग्नि सा लड़ेगा। अब आज की युवा शक्ति अभिमन्यु का शंख लिए है। वे बेझिझक कूदते हैं, सीमाओं के बिना स्वप्न देखते हैं, पर कई बार यह लौ दिशा बिना जल उठती है। समाज को उनके साहस का सम्मान करना चाहिए, साथ ही उन्हें दूसरों की महत्वाकांक्षाओं की बलि बनने से बचाना भी चाहिए। अभिमन्यु प्रेरणा भी सिखाता है और सावधानी भी। बहादुरी को बुद्धि की राह चाहिए। केंद्र बिंदु, युवाओं की अग्नि की रक्षा करें, शोषण नहीं। पूछिए, क्या मैं अपने जीवन के अभिमन्युओं को संवार रहा हूं या उन्हें अनजाने में विनाश की ओर धकेल रहा हूं? दृश्य 1:19 मित्रों की संगति, एकता का संवेद। दृश्य फिर आते हैं सहयोगी, राजा और योद्धा जो पांडवों के साथ हैं। उनके शंख तरंगों की तरह उठते हैं, मुकाबला करने नहीं, संगति में घुलने को। द्रुपद, द्रौपदी के पिता, जिनका कभी द्रोण से अहम टकराया था, अब दामादों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। विराट, जिसने वनवास में पांडवों को शरण दी, कृतज्ञता और निष्ठा से शंख फूंकता है। शिखंडी, जटिल नियति वाला योद्धा, प्रखर नाद भरता है, जिसका अस्तित्व ही अन्याय के विरुद्ध विद्रोह है। तब बार्बरिक इस कोरस की सुंदरता देखता है। यह किसी एक की शक्ति नहीं, अनेक की संगति है। अकेले ये कोई भी भीष्म या द्रोण का सामना नहीं कर सकता, पर साथ मिलकर इनकी ध्वनि एक दीवार सी बन जाती है। मानो धर्म कह रहा हो, महान उद्देश्य में कमजोर भी अपनी जगह रखते हैं। अब हमारे जीवन में भी हमें सहयोगियों की जरूरत होती है। मित्र, गुरु, सहकर्मी, परिवार, जो हमारे साथ खड़े होकर अपना शंख बजाए। आप हमेशा अर्जुन या भीम नहीं होंगे, पर जब आप सत्य के साथ किसी के पास खड़े होते हैं, आपकी उपस्थिति उसकी शक्ति कई गुना कर देती है। केंद्र बिंदु, एकता के कोरस को कभी कम मत आंको। पूछिए, क्या मैं किसी का सच्चा सहयोगी बनकर साथ खड़ा हूं या चुपचाप उसे अकेले लड़ते देख रहा हूं? दृश्य 1:20 अर्जुन का आदेश, साधक की याचना। दृश्य अनुपम धनुर्धर अर्जुन गांडीव थामे कृष्ण से कहता है, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, ताकि देख सकूं कि मुझे किससे संग्राम करना है। वाणी स्थिर है, पर भीतर आंधी है। अभी बाण नहीं, भावनाएं उठेंगी। पहली बार विजयी अर्जुन औपचारिक शब्दों के पीछे एक हिचक दिखाता है। तब बार्बरिक इसे ऐतिहासिक क्षण मानता है। जो योद्धा कभी युद्ध पर प्रश्न नहीं करता था, वह अब ठहरा है, दिखाने को नहीं, देखने को। यह दुर्बलता नहीं, जागरण है। इस याचना से अर्जुन केवल योद्धा नहीं रह जाता, साक्षी बनता है। उसे रक्त नहीं, स्पष्टता चाहिए। अब हम भी कितनी बार बहसों, फैसलों, करियरों में बिना देखे कूद पड़ते हैं। अर्जुन सिखाता है, हर महान कर्म से पहले चिंतन आता है। बीच में खड़े होने की मांग दृष्टिकोण की चाह है। अंधी गति से बाहर निकलकर जीवन क्षेत्र को सचमुच देखना। केंद्र बिंदु, बुद्धि तब जन्म लेती है जब आप ठहरने का साहस करते हैं। पूछिए, अपने अगले बड़े निर्णय से पहले क्या मैं अर्जुन की तरह दृष्टि मांगूंगा या आंख मूंद कर दौड़ पड़ूंगा? दृश्य 1:21 कृष्ण ने लगाम थामी, सारथी रूप में ईश्वर। दृश्य कृष्ण मुस्कुराते हैं। ब्रह्मांड के स्वामी, जो आकाश गंगाओं का संचालन करते हैं, अब विनम्रता से अर्जुन के अश्वों की लगाम थामते हैं। वे रथ को सौम्यता से दोनों सेनाओं के बीच ले जाते हैं। इसी विनम्रता में दिव्यता है। महानतम सेवक बनता है, स्वामी नहीं। तब बार्बरिक आश्चर्य से देखता है, देवता पूर्व में राजाओं के रथ चलाते रहे होंगे, पर यहां परम सत्ता भक्त के लिए लगाम थामे है। कृष्ण न उपदेश देते हैं न आदेश, वे अर्जुन की याचना का मौन पालन करते हैं। दिव्य भूमि का प्रभुत्व नहीं, मार्गदर्शन है। धर्म की पराकाष्ठा यही है, अनंत,
सीमित की सहायता को झुकता है। अब हमारे जीवन में भी कृष्ण तत्व आता है। वे गुरु, मार्गदर्शक, प्रियजन जो हमारी उलझन में लगाम थाम लेते हैं। सच्चा नेतृत्व शक्ति नहीं, सेवा है। असली मार्गदर्शक आपका युद्ध नहीं लड़ता, वह आपको ऐसी जगह खड़ा करता है जहां आप सत्य देख सकें। केंद्र बिंदु, अपने जीवन के कृष्ण को पहचानो और अवसर मिले तो किसी और के लिए कृष्ण बनो। मार्गदर्शन नियंत्रण नहीं, सेवा है। दृश्य 1 व 22, 2 सेनाओं के बीच चयन का मौन। दृश्य, रथ रुकता है, धूल घूमती है। बाएं भीष्म और द्रोण जिन्हें अर्जुन ने कभी प्रणाम किया, दाएं स्वजन, साथी और प्रिय जो अब शत्रु से। हवा भारी है, शंखों का शोर अब नियति सा गाढ़ा मौन बन गया है। अर्जुन सचमुच बीच में खड़ा है, केवल सेनाओं के नहीं, कर्तव्य और भावना, युद्ध और प्रेम, धर्म और निराशा, इन सब के बीच। तब बार्बरिक की दृष्टि में यह मौन सब दुरहियों से ऊंचा है। रणभूमि अब राज्यों की नहीं, अर्जुन के हृदय की हो गई है। पहली बार वह शत्रु नहीं, चेहरे देखता है। प्रश्न बदल जाता है, किससे लड़ूं से क्यों लड़ूं। अब हम भी जीवन में बीच आ खड़े होते हैं, करियर और परिवार, महत्वाकांक्षा और शांति, सत्य और समझौते के बीच। यह बीच का पल पवित्र है, यही नियति फुसफुसाती है। पर कई लोग इस मौन से घबराकर जल्दबाजी से निर्णय कर लेते हैं। अर्जुन याद दिलाता है, विकल्पों के बीच का ठहराव ही स्पष्टता की शुरुआत है। केंद्र बिंदु, बीच से मत डरो, उसी में खड़े रहो, सांस लो, यही सत्य स्वयं को प्रकट करता है। दृश्य 1:23, अपने चेहरे, जब युद्ध निजी हो जाता है। दृश्य, अर्जुन रणपंक्ति टटोलता है, वह भीष्म को देखता है, वही पितामह जिन्होंने उसे आशीष दी थी। द्रोण, वही गुरु जिन्होंने हर बाण का रहस्य सिखाया। बचपन के संग साथी, वे राजे जिन्होंने उसकी अग्नि के आगे अपनी अग्नि साझा की थी। चेहरे स्मृति में धुंधला जाते हैं, शत्रु नहीं, परिजन। योद्धा का कवच मानवीय रिश्तों के भार से छटकता है। तब सर्वदर्शी वरदान पाए बार्बरिक फुसफुसाता है, यह शस्त्रों का नहीं, हृदयों का युद्ध है। अर्जुन के लिए रणभूमि पारिवारिक आयोजन की दुखांत छवि बन जाती है। कोई विजय उन प्रेमों की हत्या का शोक नहीं धो सकती। यहीं धर्म करुणा से टकराता है और सबसे मजबूत भी कांप उठता है। अब हमारे संघर्ष भी निजी हो जाते हैं। मित्र रहे सहकर्मी से विवाद, परिवार में संपत्ति को लेकर खटास, ऐसे विकल्प जो अपने ही लोगों को दुख पहुंचाए। हम भी अर्जुन सा जूझते हैं, कर्तव्य प्रेम से ऊपर हो या प्रेम कर्तव्य से। केंद्र बिंदु, सबसे कठिन युद्ध अजनबियों से नहीं, अपनों से होते हैं। पूछिए, जब संघर्ष घर के भीतर हो, क्या मैं अहम से चिपकता हूं या किसी उच्चतर उद्देश्य तक उठ पाता हूं। दृश्य 1:24, साक्षी रूप, कृष्ण, दिव्य श्रोता। दृश्य, अर्जुन धनुष थोड़ा नीचे करता है, आंखें भीगती हैं और कृष्ण से कहता है, अच्युत, मुझे और आगे ले चलो, मुझे और देखने दो। प्रभु सुनते हैं, कहते कुछ नहीं, केवल रथ साधते हैं। यहां कृष्ण अभी शिक्षक नहीं, साक्षी हैं। सच्चा मार्गदर्शक उत्तर देने में नहीं, प्रश्न को पनपने देता है। तब बार्बरिक की दृष्टि से कृष्ण का मौन गहरा है। वे जानते हैं अर्जुन का टूटना आने वाला है, गीता का जन्म होने वाला है। फिर भी वे प्रतीक्षा करते हैं। महान गुरु समय को जानते हैं, असमय दी गई सलाह व्यर्थ है। ज्ञान तभी खिलता है जब हृदय पका हो। अब अपने जीवन में भी हमें हर बार उत्तर देने लेने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। कई बार सबसे शक्तिशाली कर्म है सुनना, साथ चलना और तब तक ठहरना जब तक प्रश्न पक न जाए। कृष्ण दिव्य धैर्य का आदर्श है, हस्तक्षेप बिना मार्गदर्शन। केंद्र बिंदु, सलाह देने से पहले सुनना सीखिए, उत्तर मांगने से पहले अपने ही मन को पकने दीजिए। दृश्य 1:40, तोड़ देने वाला दृश्य, स्वजनों के सामने अर्जुन। दृश्य, कृष्ण रथ को भीष्म और द्रोण के सामने रोकते हैं। अर्जुन उन्हें देखता है, हृदय धड़कता है। यह चरम है। अजय नायक कांपने लगता है। गांडीव जो उसकी भुजा का विस्तार था, अचानक भारी हो उठता है। यह मौत का भय नहीं, उन हाथों के विरुद्ध होने का भय है जिन्होंने उसे जीवन दिया। रणभूमि बाहर नहीं, अंदर उतर आई है। तब बार्बरिक देखता है, अर्जुन की आंखों में आंसू चमकते हैं। जिसने सेनाएं तोड़ी, वह आज प्रेम और स्मृति से टूट रहा है। गीता का रियल आरंभ यही है। जब कृष्ण बोलते नहीं, अर्जुन टूटता है, क्योंकि टूटन में ही ज्ञान प्रवेश करता है। अब हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब शक्ति ध्वस्त हो जाती है, सफलता खोखली लगती है, विकल्प असह्य लगते हैं। ये अंत नहीं,
द्वार हैं। अर्जुन की तरह हमारा कांपना रूपांतरण की दहलीज हो सकता है। केंद्र बिंदु, अपने टूटने से मत डरो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी बुद्धि का द्वार हो सकता है। समापन, ज्ञान से पहले का टूटना। क्लोजिंग, द ब्रेकिंग पॉइंट बिफोर विजडम। कुरुक्षेत्र की धूल हवा में भारी है। 25 दृश्य हमारे सामने खुल चुके, हर एक इस क्षण की धड़कन जैसा। शंख गरजे, योद्धा कांपे, और उसी बहरों कर देने वाले शोर में अर्जुन, अजेय नायक, कुछ और भयावह सुनने लगता है, अपने ही हृदय की फुसफुसाहट। तब बार्बरिक की दैवी दृष्टि से यह अध्याय युद्ध की शुरुआत जैसा नहीं दिखता, बल्कि आत्मा के अनावरण जैसा दिखता है। शस्त्र शोभित योद्धा खड़े हैं, पर सबसे ऊंची आवाज अर्जुन के मौन की है। कृष्ण से उसका अनुरोध, मुझे दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करो, सिर्फ आदेश नहीं, स्वीकारोक्ति थी कि कर्तव्य के कवच के नीचे पुत्र, शिष्य, भाई की कोमलता अब भी धड़कती है। हमने उसे भीष्म पर नजर डालते देखा, वही दादा जिन्होंने उसे गोद में उठाया, द्रोण पर वही गुरु जिन्होंने उसका धनुष आशीषा, और उसी क्षण रणभूमि रक्त और कर्तव्य से रंगा पारिवारिक चित्र बन गई। अर्जुन का कांपना कमजोरी नहीं, मानवता थी। सबसे महान योद्धा भी प्रेम की डोरियों से मुक्त नहीं। अब और हम कितनी बार अपने चौराहों पर एम्बिशन और अफेक्शन, ड्यूटी और कंपैशन के बीच बंटते हैं। कितनी बार हम अजनबियों से नहीं, अपनों से युद्ध करते हैं। सहकर्मी, मित्र, परिवार। दुनिया कहती है मजबूत बनो, कभी मत डगमगाओ। गीता याद दिलाती है डगमगाना भी पवित्र हो सकता है। जब महान अर्जुन ने कवच ढीला छोड़ा, तभी कृष्ण का ज्ञान प्रवेश कर सका। हम भी भय की तुरहियों में डूबते हैं, अपेक्षाओं, डेडलाइनों, समाज के निर्णयों के शोर में, और अर्जुन की तरह हम ठहरना, देखना, समझना भूल जाते हैं। पर उसी ठहराव में परिवर्तन छुपा है। अर्जुन की हिचक उसका पतन नहीं, उसका जागरण थी। केंद्र बिंदु, सीख सरल पर गहरी है। अपने कांपते क्षणों से शर्माओ मत, उन ठहरावों से नफरत न करो जहां तुम सब कुछ प्रश्न करते हो। ये कमजोरी के नहीं, ज्ञान की दहलीज के संकेत हैं। जैसे कुरुक्षेत्र के शोर ने अर्जुन के हृदय का मौन जन्मा, वैसे ही हमारे कोलाहल में भी स्पष्टता का बीज छुपा है। इस वीडियो के अंत में हम अर्जुन को विजय में नहीं, उथल पुथल में छोड़ते हैं। गांडीव हाथ में भारी, आंखें आंसुओं से धुंधली, आवाज भय से कांपती है। पर इसे अंत मत समझो, यही शुरुआत है। नायक जब टूटता है तभी मार्गदर्शक बोलता है। अर्जुन जब झुकता है तभी कृष्ण उठते हैं। इसलिए उसके साथ ठहरो, उसके साथ खड़े रहो, उसके मौन का भार महसूस करो, क्योंकि अगले अध्याय में जब अंधेरा गहराएगा, अनंत ज्ञान का प्रकाश बोलना शुरू करेगा। यह केवल अर्जुन की कथा नहीं, हम सब की है।